मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ें। आज हमारा मजमून है लूसीफर कौन है। लूसीफर कौन है। और अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आए हम कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका हम 14 बाब पर पढ़ेंगे और 12 आयत से लेकर 15 आयत तक हम कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं खुदा ताला की मानिंद हूँगा, लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। लूसीफर लफ्ज़ जो है, अगर हम इसे लतीनी ज़बान में पढ़ें तो इसका मतलब बनता है, मानी है वो जो रोशन करता है। और अगर हम यूनानी ज़बान में पढ़ें तो इसका मतलब है कि वो जो हुक्म चलाने वाला है, यानी कि मैं ऐसे कहूँगा आर्च एंजल। जैसे हम आर्च बिशप कहते हैं कि जो बिशपों पर इख्तियार रखता है या हुक्म चलाता है, इसी तरह इसे हम आर्च एंजल कहेंगे कि ये फरिश्तों पर हुक्म चलाने वाला था। और अबरानी ज़बान में इसका लफ्ज़ी मानी लूसीफर का बनता है सुबह का रोशन सितारा। लूसीफर फरिश्ता जो था वो जब्राइल और मिकाइल फरिश्ते की तरह एक मकरब फरिश्ता था। लूसीफर फरिश्ता खुदावंद की हम्दो सना करने वालों फरिश्तों में से था और ये आसमान की रूहानी कवैर का लीडर फरिश्ता था। और इसके बारे में अगर हम देखें तो उलमा कराम इसके बारे में बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जब ये फरिश्ता अपने परों को हिलाता तो इसके परों से मसीकी के साज़ों की आवाज़ आती थी और ये हर वक्त बाकी फरिश्तगान के साथ मिलकर खुदाउन अपने खुदा की हम्दो सना करता था। और हमारे इस्लामी नज़रिए के या तलीमात के मुताबिक ये वो फरिश्ता था जिसका चप्पे चप्पे पर सजदा था, यानी कि इस कदर ये नेक फरिश्ता था। लेकिन हुआ क्या कि इसके अंदर तकब्बर आ गया, गरूर आ गया, घमंड आ गया और उस तकब्बर गरूर की वजह से ये क्या कहता है कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा कर लूँगा। खूबसूरती इसमें बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत ही ज़्यादा खुदा के करीब फरिश्ता था और ये मकरब फरिश्तों में से एक फरिश्ता था। और इसके अंदर जब गरूर और तकब्बर आ गया तो ये अपने ही खालिक के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ और इसने कहा कि अब मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी ऊंचा कर लूँगा और दुनिया के लोग जो हैं या जितने फरिश्तगान हैं ये सारे के सारे मेरी इबादत करेंगे। और इसके तकब्बर और गरूर की वजह से आसमान पर पहला गुनाह जिसे हम कहते हैं, पहला गुनाह जो आसमान पर हुआ था
वो इस मुकर्रब फरिश्ते लूसीफर का जो तकब्बर था, गरूर था, उसकी वजह से हमें नज़र आता है। और जब इसने इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा बना लूँगा, तो आसमान पर इसने फरिश्तों की 1/3 तादाद जो थी अपने साथ मिला ली, और वो सारे के सारे खुदा ताला की बगावत पे उतर आए और इस फरिश्ता को अपने लिए लीडर मुकर्रर कर लिया, या कहा कि मैं, जो वो कहता है, मैं अपने आप को खुदा की मानंद बना लूँगा। और उसके उस गरूर और घमंड की वजह से और उसकी उस बगावत की वजह से ये लूसीफर और उसके तमाम जो साथी फरिश्तगान थे, उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया गया। और ये पहली नाफरमानी थी जो आसमान पर हुई। पहला गुनाह आसमान पर हुआ लूसीफर फरिश्ते की वजह से। पहली नाफरमानी जो आसमान पर हुई वो यही इस फरिश्ते की वजह से हुई। और अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ईमानदार हमें अपने अपने चर्चेस में नज़र आएंगे जो गुनाह के ख़िलाफ़, ज़नाकारी के ख़िलाफ़ कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे ईमानदार हमें नज़र आएंगे जो शराब नोशी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे हमें ईमानदार नज़र आएंगे अपने अपने चर्चेस में जो कभी झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अच्छी पाकीज़ा ज़िंदगी के बावजूद अगर खुदा न खास्ता ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, पाकीज़ा ज़िंदगी है, झूठ नहीं बोलते, कोई नाजेबा काम नहीं करते, लेकिन अपने अंदर तकब्बर और गरूर और घमंड की वजह से वो खुदा से इलाही बरक़ात को हासिल नहीं कर पाते। और ऐसी हरकत जो है, तकब्बर, गरूर, घमंड जो है, वो किसी भी ईमानदार को या किसी भी अच्छे ओहदे वाले शख्स को वो गिरा सकती है। खुदा से हमारी इल्तिजा है, दुआ है कि खुदा हमें हर किस्म के तकब्बर और गरूर से पाक रखे और हमें हमेशा पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। जैसे कि हमने हवाला को पढ़ा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। अब जब ये फरिश्ता और इसके जितने साथी थे, अब ये फरिश्ता नहीं रहा बल्कि ये शैतान और इब्लीस कहलाया। अब ये जब ये ज़मीन पर पटक दिया गया तो ये फरिश्ता ना रहा बल्कि ये इब्लीस और शैतान कहलवाया। और इसके जो हवारी हैं, इसके जो साथी हैं, जो इसके साथ ज़मीन पर गिराए गए हैं, उन्हें इब्लीसी कुव्वतें कहा गया है। और इनका ज़मीन पर एक ही टारगेट है कि जितने लोग खुदा की इबादत करने वाले हैं, जितने लोग खुदा को सजदा करने वाले हैं और जितने लोग मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने वाले हैं, उनको इस बात के लिए मना करना और उनको ये समझाना कि वो खुदाउन अपने खुदा की इबादत ना करें और खुदाउन अपने खुदा को सजदा ना करें, खुदाउन के हजूर पाकीज़ा ज़िंदगी ना गुजारें। और उसकी इस चाल की वजह से वो ये चाल जो चलता है, उसकी वजह से वो अपने साथ
لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ وہ آگ اور گندک میں جلنے والی جھیل میں ڈالنا چاہتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور ہمیں خدا توفیق دے تاکہ ہم ابلیس کے ہر قسم کے ہتھ کنڈے کو اور چال کو سمجھ جائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ گاڈ بلیس یو۔